Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा, today we are going to deal our lecture number 3 related to statement and assumptions इंशाल्लाह. दो लेक्चर्स हम डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने उन दोनों लेक्चर्स को डिस्कस किया, डील किया. ठीक हो गया मेरा बच्चा. लेक्चर नंबर 3 भी हमने क्या करना है भैया, सबसे पहले हमने थोड़ा सा गो थ्रू करना है कि भाई आपके पास स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के अंदर हमने करना क्या होता है. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह डील करेंगे. मेरा बच्चा, अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा और चैनल भी सर्कल के अंदर शेयर करते रहिएगा और लेक्चर्स को भी अपने सर्कल में फॉरवर्ड करते रहिएगा. ठीक हो गया मेरा बच्चा. देखिए मैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के अंदर आपको एक बात पता है भाई, आपके पास एजम्पशंस होती क्या है. सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखें आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, आपके थॉट्स होते हैं. ठीक है, वो थॉट्स कैसे कहलाते हैं, हिडन थॉट्स होते हैं या फिर अनसेड थॉट्स होते हैं. भाई मेरे जहन में क्या चल रहा है आपको पता थोड़ी है. बात क्लियर हो रही है. मैंने कोई भी स्टेटमेंट ज़बान से कही है तो उसका मतलब क्या होता है, कोई ना कोई थॉट्स मेरे जहन में चल रहे होते हैं, हिडन थॉट्स या फिर अनसेड थॉट्स. उसकी बिहाफ पर मैं क्या कर रहा होता हूँ, आपके पास उस स्टेटमेंट की बेस लाइन क्या होती है, मेरे थॉट्स होते हैं. ठीक है, मेरी एजम्पशंस होती हैं. अब मैंने स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस को क्या करना है मेरा बच्चा, यूजिंग नेगेट मेथड सॉल्व करना है. ठीक हो गया, यूजिंग नेगेट मेथड मैंने डील करना है. अब सर ये नेगेट मेथड आपके पास क्या भला होती है. भाई ये आपने अगर समझ लिया तो बाआसानी आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा भाई, अब करना क्या है, देखें नेगेट मेथड आपके पास क्या कहलाता है. भाई आपने एजम्पशंस को नेगेट करना है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. बात क्लियर हो रही है. जैसे यहाँ पर है, लेट सपोज सीनियर सिटीजन्स आर इंटरेस्टेड इन सेविंग्स स्कीम. मैंने क्या करना है, सीनियर सिटीजन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग स्कीम्स, मतलब मैंने नेगेट कर दिया. अगर यहाँ पर होता आर नॉट इंटरेस्टेड तो मैं उसको नॉट को हटा देता, तो वो क्या हो जाता, वो जाता सीनियर सिटीजन्स आर इंटरेस्टेड इन सेविंग स्कीम, यानी नेगेट कर देता. बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना. अब नेगेट करने के बाद सर करना क्या है, नेगेट मेथड ठीक है यूज कर लिया, उसके बाद करना क्या है, पहचानेंगे कैसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. देखें अपने ध्यान में रखिएगा. देखें व्हेन माय थॉट या फिर व्हेन माय अजम्पशन गेट्स रिवर्स्ड, तो माय मेन स्टेटमेंट गेट्स रिवर्स्ड और मीनिंग ऑफ माय मेन स्टेटमेंट विल चेंज और माय मेन स्टेटमेंट विल गेट शेकन अप और माय मेन स्टेटमेंट विल बी इनवैलिड. तो वो अजम्पशन करेक्ट एजम्पशन कहलाता है, इम्प्लिसिट कहलाता है, वैलिड कहलाता है, एजम्पशन मेड कहलाता है. बात क्लियर हो रही है. यानी नेगेट करने के बाद मुझे स्टेटमेंट नजर आई है कि मीनिंगलेस हो गई, पर्पसलेस हो गई, फेल हो गई, वीक हो गई, तो इट मीन्स वो एजम्पशन लिया गया होगा, वो एजम्पशन इम्प्लिसिट होगा, करेक्ट एजम्पशन होगा, वैलिड होगा और आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा. ठीक हो गया. अब अगर नेगेट करने के बाद स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, स्टेटमेंट ढीठ की ढीठ बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सिंपल सी बात आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट एजम्पशन होगा या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एजम्पशन नॉट मेड होगा, वो एजम्पशन नहीं लिया गया होगा, वो एज्यूम नहीं किया गया होगा, इनवैलिड एजम्पशन होगा या फिर इनकरेक्ट एजम्पशन होगा. ठीक हो गया. अब देख लेते जरा क्या कह रहा है, द बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम विद हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स. अब देखें यहाँ पर क्या काम किया इसने, बैंक वालों ने क्या काम किया. देखें बैंक वालों ने यहाँ पर क्या किया है, इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम, नई स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की है और अब इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर, देखो फॉर सीनियर सिटीजन्स. ठीक हो गया. क्या ख्याल है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया. क्या कह रहा है, बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नई सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा. क्या ख्याल है. अब हमने क्या करना है भाई, इसके अंदर हिडन थॉट्स कौन से हो सकते हैं, हिडन एजम्पशंस या फिर अनसेड एजम्पशंस कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है, क्या एज्यूम किया होगा उसने. अब करना ये है, सबसे पहला देख लो,
सबसे पहला देख लो क्या कह रहा है, सीनियर सिटीजन्स आर इंटरेस्टेड इन सेविंग स्कीम। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेगेट वगैरह करते हैं, फिर पढ़ते हैं। सही है मेरा बेटा, चैनल को लाजमन सर्किल के अंदर शेयर अप करना है भैया, और अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। अच्छा भाई, करना है क्या है, देखें, बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम विद हायर इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन, ये स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एजम्पशन आपने क्या करना है, इसको नेगेट करना है। सबसे पहले एजम्पशन पढ़ लेते हैं। कह रहे सीनियर सिटीजन्स आर इन्वेस्टेड इन सेविंग्स स्कीम, ठीक है। अब सीनियर सिटीजन क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट रखते हैं। क्या ख्याल है, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो, सीनियर सिटीजन्स आर इंटरेस्टेड इन सेविंग्स स्कीम, सिंपल सी बात है भाई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको नेगेट कर देता हूँ, मैं इसको नेगेट कर देता हूँ, आर, मैं कह देता हूँ आर नॉट, ये एजम्पशन क्या हो गई, नेगेट कर दी मैंने, सिंपल सी बात। अच्छा, अब देखिए, नेगेट करने के बाद मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट अगर मीनिंगलेस हो जाती है, पर्पसलेस हो जाती है, फेल हो जाती है, वीक हो जाती है, तो इट मीन्स वो एज्यूम किया गया होगा, वो एजम्पशन मेड होगा, ठीक हो गया, या इम्प्लिसिट होगा। अच्छा, अब करना क्या है, सीनियर सिटीजन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग्स स्कीम्स। भाई मुझे एक बात बताओ, बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उसने बोला है ना यहाँ पर, कह रहे न्यू स्कीम विद हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब क्या कह रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग्स स्कीम्स। भाई बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस की है, अगर सीनियर सिटीजन्स इंटरेस्टेड नहीं है तो बैंक उनके लिए स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? बैंक क्या फारिग बैठा हुआ है, क्या ख्याल है? भाई मुझे एक बात बताओ, बैंक ने क्या एज्यूम किया होगा? भाई सिंपल सी बात है, पॉसिबिलिटीज मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। भाई सीनियर सिटीजन्स अपनी सेविंग्स को सेफ जगह रखना पसंद करते हैं, बैंक एज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, फिक्स इनकम अर्न करने के लिए सेविंग्स स्कीम्स चूज की जा सकती हैं। सीनियर सिटीजन सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्रेफर कर सकते हैं, बैंक इसी कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहा है। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? ठीक है भाई, आपने क्या किया, जब आप इसको नेगेट करोगे तो सिंपल सी बात है भाई, अगर इंटरेस्टेड है ही नहीं तो बैंक उनके लिए स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेट करूँ तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट मेरी मीनिंगलेस हो जाएगी। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ भैया, ये आपके पास एज्यूम किया गया होगा, ठीक हो गया। मैंने इसको उठाया, यहाँ पर चिपका दिया। अच्छा भाई, ठीक हो गया भाई, यानी सिंपल सी बात, ये क्या है, ये इम्प्लिसिट है, यानी ये एज्यूम किया गया होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब मैं इसको कर लेता हूँ हाईलाइट, दूसरी वाली। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हायर इंटरेस्ट रेट्स विल अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। क्या ख्याल है भाई, हायर इंटरेस्ट रेट्स विल अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करता हूं कि भाई आपके पास है क्या सीन। देखें, कह रहे हैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने से ज्यादा लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। क्या ख्याल है भाई, वो एज्यूम करेगा ना, ये हायर रिटर्न कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, आया ना, लोग बेटर प्रॉफिट वाली स्कीम चूज करते हैं, कंपटीशन में बैंक को एडवांटेज मिल सकता है, सीनियर सिटीजन्स अपनी सेविंग्स इसी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, डिपॉजिट्स इंक्रीज हो सकते हैं। क्या ख्याल है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हायर इंटरेस्ट रेट विल अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको नेगेट कर दूं? बोलो भाई, नेगेट कर दूं? मसला तो नहीं हो रहा नेगेट मेथड के अंदर? नहीं हो रहा होगा भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हायर इंटरेस्ट रेट विल, क्या कर देते हैं इसको नेगेट अगर करेंगे तो विल नॉट, यार यहाँ पर नोट कर दिया मैंने, ठीक है, इसको यहाँ पर देख लेना, आई होप सो कि नज़र आ रहा हो भाई, यहाँ नोट मैंने लिख दिया, हायर इंटरेस्ट रेट विल नॉट अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ भैया, मुझे एक बात बताओ, बैंक ने मेरा बच्चा देखो हायर इंटरेस्ट रेट दिया है, इसका मकसद क्या है? मोर डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करना। अगर हायर इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स अट्रैक्ट नहीं करता तो बैंक हायर इंटरेस्ट रेट क्यों देगा? नेगेशन से क्या हो रही है, ओरिजिनल स्टेटमेंट मीनिंगलेस हो रही है। क्या ख्याल है भैया, बोलो हाँ या ना? भाई हायर इंटरेस्ट रेट से डिपॉजिट्स बिल्कुल इंक्रीज नहीं होंगे, तो फिर बैंक हायर इन्वेस्टमेंट क्यों ऑफर करेगा? पॉलिसी क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। तो इट मीन्स मेरा बच्चा, उसका आपके पास हिडन एजम्पशन क्या होगी,
इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं नेगेट करता हूँ और फिर मैं अपनी स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ तो फिर मेरे पास वो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से स्टेटमेंट आपकी मीनिंगलेस हो जाती है, तो वो इम्प्लिसिट है। ठीक है, इम्प्लिसिट यानी ये एज्यूम किया गया होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपके पास तीसरा आ रहा है और आखिरी आ रहा है। क्या कह रहे हैं आपसे, मासूमाना सी एजम्पशन आपके पास आ रही है। क्या कह रहे हैं, बैंक्स वांट्स टू सपोर्ट रिटायर्ड इंडिविजुअल्स। क्या ख्याल है? मैं इसको नेगेट कर देता हूँ। बैंक बैंक इसको यहां पर भाई मैं बता देता हूं, बैंक डू नॉट वांट टू सपोर्ट रिटायर्ड इंडिविजुअल्स। क्या ख्याल है भाई, मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको क्या कर दिया, नेगेट कर दिया कि बैंक्स डू नॉट वांट टू सपोर्ट रिटायर्ड इंडिविजुअल्स। अब मुझे एक बात बताइए भाई, बैंक रिटायर्ड लोगों की मदद करना चाहता है, ये उसने क्या किया है, एजम्पशन उसने दी, मैंने नेगेट कर दिया बैंक नहीं मदद करना चाहता। अब बैंक, मैंने क्या कर दिया नेगेट करने के बाद, बैंक मदद नहीं, डू नॉट वांट टू सपोर्ट रिटायर्ड इंडिविजुअल्स। अब सिंपल सी बात है, क्या ख्याल है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने नेगेट कर दिया, अगर बैंक रिटायर्ड इंडिविजुअल्स की हेल्प ना भी करना चाहे, क्या फिर भी वो बिजनेस पर्पज से स्पेशल स्कीम लॉन्च कर सकता है या नहीं? कर सकता है भाई। हो सकता है मेरा बच्चा, बैंक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या हो, डिपॉजिट्स इंक्रीज करना, नए कस्टमर्स लाना, कंपटीशन में जीतना। ठीक हो गया? तो इट मीन्स आपके पास सपोर्ट करना नेसेसरी एजम्पशन नहीं है। ठीक हो गया? बोलो हाँ या ना। देखिए, बैंक रिटायर्ड इंडिविजुअल्स की हेल्प नहीं करना चाहता, सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या स्टेटमेंट मेरा बच्चा मीनिंगलेस हो जाती है? नहीं होती। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है भाई, हो सकता है बैंक प्रॉफिट के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, मोर डिपॉजिट्स मिले इसलिए, सपोर्ट के लिए ना कर रहा हूँ। ठीक हो गया? सपोर्ट का कोई जिक्र नहीं कर रहा मेरा बच्चा। ठीक हो गया? तो इट मीन्स आपके पास अभी भी आपके पास एजम्पशन नेगेट करने के बाद आपकी स्टेटमेंट मीनिंगलेस नहीं हो रही, तो इट मीन्स ये एज्यूम नहीं किया गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे कि ये क्या है, दिस इज एक्सप्लिसिट, यानी भैया ये एजम्पशन नॉट मेड है, ये इनवैलिड है, ये इनकरेक्ट एजम्पशन है। मेरे पास जस्ट कौन सी एजम्पशंस आपके पास करेक्ट हैं, 1 बोलें 1 and 2, 1 and 2 are implicit. Option A is the right possible answer of this question. Moving on to our last question of this lecture. Yes, statement क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द रेस्टोरेंट अननोटिस एट द एंट्रेंस। अब देखें, बड़ी बेहतरीन आपको जो है ना, मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखें, एक आदत नोटिस है एट द एंट्रेंस, ठीक है, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द रेस्टोरेंट, एक नोटिस है एंट्रेंस के ऊपर लगा हुआ है। ठीक हो गया? अब देखें, मुझे एक बात बताएं, स्मोकिंग अलाउ नहीं है, इज प्रोहिबिटेड इनसाइड दी रेस्टोरेंट। अब आपने क्या करना है भाई, एक नोटिस है ना, देखिए नोटिस आपने, जब भी आप नोटिस लगाते हो, लेट सपोज आप नोटिस लगा रहे हो, ठीक है, अब आप नोटिस लगा रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, नोटिस लगाते वक्त क्या आप ये एज्यूम करोगे या नहीं करोगे कि लोग इससे पढ़ेंगे? लाजमी सी बात है ना, आप ये एज्यूम करोगे ना कि लोग पढ़ेंगे। अगर लोग पढ़ते ही नहीं, अगर लोग पढ़ते ही नहीं है नोटिस को, तो फिर फ़ायदा है क्या? ठीक है, तो बेकार हो जाएगा आपका नोटिस लगाना, बेफायदा हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फालतू टाइम ज़ाया कर लो। दूसरी बात, एक तो रीड करेंगे आपकी एजम्पशन होती है, दूसरी एजम्पशन क्या होती है, लोग इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, लोग रिस्पॉन्स भी करेंगे नोटिस देखने के बाद, पहले पढ़ेंगे फिर रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक हो गया? अगर रिस्पॉन्स करते ही नहीं है तो फिर आप नोटिस क्यों लगाओगे? तीसरी बात, वो जो रिस्पॉन्स होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, अपने जहन में रखना। नोटिस लगाने वाला ये एज्यूम नहीं करता कि जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, भाई पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव मिलता है तो फिर वो क्यों लगाएगा नोटिस? बात क्लियर हो रही है? तो सिंपल सी बात, आपके पास ये चंद इसके अंदर की पॉइंट्स थे जो मैंने बताने थे। ठीक हो गया? स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द रेस्टोरेंट ऑन नोटिस एट द एंट्रेंस। अब देख लेते हैं एजम्पशंस। भाई पहले 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 ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रेस्टोरेंट ने एंट्रेंस पर नोटिस लगाया कि अंदर स्मोकिंग बिल्कुल मना है। क्या ख्याल है? ठीक हो गया? बिल्कुल मना है। वैसे तो ये आदत ही बुरी है यार, अल्लाह बचाया हमें। ठीक हो गया?
अच्छा, अब करना है क्या है, आपने जो है ना इसको हाईलाइट किया, ठीक हो गया। कह रहे सम कस्टमर्स मे ट्राई टू स्मोक इनसाइड द रेस्टोरेंट। देखो सम की बात कर रहा है, इसने ओवर एग्जेजरेशन नहीं की, ठीक हो गया, एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा, ठीक है। यानी ये ऐसा नहीं कह रहा कि ऑल कस्टमर्स, ठीक है, एवरीवन, ऐसा तो नहीं है ना, क्या ख्याल है। तो सम कस्टमर, भाई कुछ तो होते हैं, सम कस्टमर में ट्राई टू स्मोक इनसाइड दी रेस्टोरेंट, ठीक हो गया। अच्छा भाई, क्या कह रहा है, कुछ कस्टमर रेस्टोरेंट के अंदर स्मोकिंग करने की कोशिश मेरा बच्चा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, इसको ना नेगेट कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने इसको नेगेट कर दिया, भैया नेगेट कर देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा था, सम कस्टमर मे ट्राई टू स्मोक इनसाइड द रेस्टोरेंट, मैं कर देता हूँ सम की जगह नो। भाई ऐसा ही है ना, सम कस्टमर्स है तो भाई आप नो कर दोगे इसको, कि भाई जब सम को भी अगर आप हटा दो, नेगेट कर दो, तो फिर नो बचता है। तो नो कस्टमर मे ट्राई टू स्मोक इनसाइड द रेस्टोरेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी अंदर स्मोक करने की कोशिश नहीं करेगा, तो ये जो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सख्ती से मना है, तो क्या वो मेरा बच्चा उसको लिखने की जरूरत बाकी रहती है फिर? भाई प्रोहिबिशन तब लगाई जाती है जब लोगों के ट्राई करने का पॉसिबिलिटी हो, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। नेगेट कर दिया, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पॉइंटलेस हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और मीनिंगलेस हो जाएगी, पर्पसलेस हो जाएगी। तो ये आपके पास मैंने नेगेट कर दिया, एजम्पशन को, अपने थॉट को मैंने नेगेट किया, और मैंने बताया था व्हेन माय थॉट गेट्स रिवर्स्ड, व्हेन माय assumption गेट्स रिवर्स्ड, माय मेन स्टेटमेंट गेट्स रिवर्स्ड, और meaning of my main statement will change, और my main statement will get shaken up, और my main statement will be invalid। तो वो assumption made होगा, implicit होगा, assumption करेक्ट होगी और वैलिड होगी। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स आपके पास भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब कोई कस्टमर ट्राई ही नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है भाई, क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, रूल की ज़रूरत ही नहीं फिर, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करके, मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगा देता हूँ। इट मीन्स क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ये है इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट यानी एज्यूम किया गया होगा, ये एजम्पशन ली गई होगी, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया। अब आपने और क्या काम करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, स्मोक कैन बी हार्मफुल टू अदर कस्टमर्स, क्या ख्याल है। पीता एक है, नुकसान सब उठा रहे होते हैं, ठीक है, धुआं एक मार रहा होता है, मुंह में किसी के जा रहा होता है। तो स्मोक कैन बी हार्मफुल टू अदर कस्टमर्स, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि भाई स्मोकिंग का धुआं दूसरे कस्टमर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है, यह भी कह रहा है, ठीक है। अब स्मोक कैन बी हार्मफुल टू अदर कस्टमर्स, अब मैं एक काम कर देता हूँ, इसको ना नेगेट कर देता हूँ, फटाफट नेगेट कर देता हूँ। नेगेट करने से क्या होगा भाई, स्मोक इज इज नॉट, एक मिनट, स्मोक इज नॉट हार्मफुल टू अदर कस्टमर, क्या ख्याल है भाई, धुएं से किसी को नुकसान ही नहीं होगा। भाई अगर स्मोक हार्मफुल नहीं है तो रेस्टोरेंट ये जो ये लगा रही है नोटिस कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये क्यों लगाएगा, क्या ख्याल है। स्मोकिंग बैन का मेन रीजन यूजुअली हेल्थ ही होता है पब्लिक प्लेसेस के अंदर, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, क्या ख्याल है भाई। मुझे एक बात बताओ, पैसिव स्मोकिंग हेल्थ को अफेक्ट करती है, एस्थमा पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों और एल्डरली को नुकसान हो सकता है, स्मोक से एनवायरनमेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है, कस्टमर की सेफ्टी मेंटेन करनी होती है, सिंपल सी बात, क्या ख्याल है। अगर स्मोक किसी को कोई नुकसान देता ही नहीं है तो इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी सख्त प्रोहिबिशन क्यों। रूल का लॉजिकल पर्पस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये एज्यूम किया गया होगा। नेगेट करने का फ़ायदा देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा होगा भैया। बस काइंडली आप अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि समझ में आए कि भाई क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही, ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, ये आपके पास इम्प्लिसिट है, यानी ये एज्यूम किया गया होगा, सही है मेरा बेटा। अच्छा अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है आपने, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कोई। देखें भाई, अब आपने तीसरी एजम्पशन देखी, तीसरी आपने एजम्पशन देखी, तीसरी एजम्पशन के अंदर क्या बात कर रहा है, तीसरी एजम्पशन के अंदर बात कर रहा है द रेस्टोरेंट हैज़ अ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया आउटसाइड। भाई आपके पीने पिलाने की जो जगह है ना वो बाहर बनी हुई है, क्या ख्याल है।
आपने धुआं छोड़ना है, क्या छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना है, बाहर जाके छोड़ो। अच्छा, देखो सीन क्या है। सीन ये है कि सबसे पहले तो क्या कह रहा है, द रेस्टोरेंट हैज़ अ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया आउटसाइड। आपके नशे की जगह बाहर बनी हुई है, रेस्टोरेंट के बाहर स्मोकिंग के लिए अलग जगह मौजूद है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं नेगेट कर देता हूँ, इसको मैं नेगेट कर देता हूँ। द रेस्टोरेंट, इसको नेगेट करते हैं भाई फटाफट। द रेस्टोरेंट हैज़ा को काट के डजेंट सिर्फ एक काम करता हूँ, हैज़ को काट देते हैं, ठीक है। द रेस्टोरेंट डजेंट हैव अ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया आउटसाइड। भाई मुझे एक बात बताओ, हो सकता है बाहर स्मोकिंग जोन हो सकता है बिल्कुल ना हो, ठीक है। हो सकता है रेस्टोरेंट ने पूरी प्रॉपर्टी पर स्मोकिंग बैन की हो, ठीक है। पब्लिक रोड पर स्मोकिंग अलाउड हो, ठीक हो गया। कस्टमर रेस्टोरेंट से बाहर कहीं और स्मोक करे, ठीक हो गया। स्टेटमेंट ने ये हमें बताया नहीं है, ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, देखें मुझे एक बात बताएं, कह रहे रेस्टोरेंट हैज डजंट हैव अ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया आउटसाइड। मुझे एक बात बताओ, क्या नेगेट करने के बाद ओरिजिनल स्टेटमेंट मीनिंगलेस हो रही है? नहीं हो रही। देखो नोटिस सिर्फ अंदर स्मोकिंग बैन की बात कर रहा है, ऐसा ही है। नोटिस सिर्फ अंदर स्मोकिंग बैन कर रहा है, बाहर डेजिग्नेटेड एरिया हो या ना हो, अंदर तो बैन ही है, ठीक है। रेस्टोरेंट के पास स्मोकिंग एरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो नोटिस का मतलब नहीं बदल रहा, ऐसा ही है। तो इट मीन्स नेगेशन के बाद, नेगेशन का मेरा बच्चा कोई इफेक्ट ओरिजिनल स्टेटमेंट पर नहीं है। बात क्लियर हो रही है, ठीक हो गया। तो इट मीन्स भाई आपको समझ में आ गया होगा। मुझे एक बात बताओ कि भाई ये आपको ठीक हो गया, तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, भैया ये एज्यूम नहीं किया गया होगा, ये एज्यूम नहीं किया गया होगा। अब समझ में आ रहा होगा, क्या ख्याल है? तो ये तुम्हारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट है, क्योंकि ये एज्यूम नहीं किया गया, यानी इससे स्टेटमेंट मीनिंगलेस नहीं हो रही। तो फिर ये एक्सप्लिसिट है, इनकरेक्ट एजम्पशन है और इनवैलिड एजम्पशन है। तो इट मीन्स आपके पास सिर्फ कौन से करेक्ट हुए, 1 और 2। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।